हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल डी कैरी में आई एम रोजी। और आज हम लोग नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है मिडोरी तेज। और अगर तुम किसी भी नया करते हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि मेट्रो स्टेशन पे एक लड़की जो किसी का इंतजार कर रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास होती है। इस लड़की का नाम तो अभी तक नहीं पता है, पर यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा उदास होती है और किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी यहाँ पर मेट्रो आती है और यहाँ पर बहुत सारे मेट्रो से बहुत सारे लोग निकलते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे लोग चले जाने के बावजूद वो लड़की जो है वहीं पर खड़ी रहती है उस मेट्रो स्टेशन में और वो सीधा सीधा एक जो है लड़की को देखती है। और यहाँ पर वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम सेजी सावामोरा होता है और हम लोग इसे सेजी कहेंगे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो सेजी होता है वो इस मेट्रो से उतरता है और आगे के लिए चला जाता है। और यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो सेजी को देख के आग बंद कर देती है। और यहाँ पर इन कटों को दिखाया जाता है कि एक गैराज के अंदर जहाँ पर बहुत सारे कार रखी हुई है जहाँ पर सेजी जो है किसी के साथ झगड़ा कर रहा होता है। जहाँ पर दिखाया जाता है कि सेजी है वो एक बहुत बड़ा गुंडा टाइप लड़का होता है और यहाँ पर जिसके जो फाइट है वो इस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है जिससे उसके दोस्त को जो है मारा पीटा होता है, जिसके कारण से सेजी आया होता है। और यहाँ पर जो सेजी है वो उसके गैंग मेंबर से कहता है कि चुपचाप मेरे दोस्त से माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हार करूंगा जो तुम देखते रह जाओगे। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो उल्टा सेजी को धमकाने लग जाता है, पर यहाँ पर जो सेजी है वो एक पंच मारता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो जो लीडर होता है उस गैंग का वो गिर जाता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है सेजी है वो सबको एक एक पंच मार के सब गिरा देता है और पूरा गैंग जो है पूरा ढेर हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेजी होता है वो कहता है कि ये सब काम के लिए मुझे आइंदा मत बुलाना। और यहाँ पर उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होता है। और बस इन कटों को दिखाया जाता है कि जो सेजी है वो किसी का इंतजार कर रहा था, किसी लड़की को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो एक लड़की आ जाती है और यहाँ पर जो सेजी है वो ट्रक से उसके सामने आ जाता है उस लड़की के सामने। और यहाँ पर वो जो लड़की है वो बिल्कुल घबरा जाती है और यहाँ पर वो जो सेजी है वो घबराते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सुनने के बाद जो वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर घबराते कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद सीन कट हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों के ऊपर ट्राई मार चुका होता है, पर सारे लड़की एक ही बात कहते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और कोई भी लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो यहाँ पर ये देखने के बाद सेजी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो यहाँ पर जो सेजी होता है वो इससे चुपचाप होटल में खाना खाने चला जाता है, पर यहाँ पर होटल में भी जो एक ही सीन होता है वो बेचारा अकेला खड़ा होता है और यहाँ पर सोना बाबू मीचू कर रहा होता है सारे लोग। तो देख के सेजी और भी गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर वो खाना छोड़ कर घर के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर रास्ते में एक लड़की आती है जो सेजी को देख के कहते हैं कि सेजी तुम्हें क्या गर्लफ्रेंड मिल गई। तो यहाँ पर सेजी कहता है कि नहीं मिली। तो यहाँ पर वो छोटी बच्ची कहते हैं कि तुम्हें इस घर में मिलने से नहीं, तुम्हें एक काम करो मुझे ही पता रहो। और ये सुनने के बाद सेजी की जल के चाल हो जाती है। और बस इन कटों को दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो अपने घर में बैठ के सो रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस घर में क्या मुझे लड़की मिलेगी या फिर मैं सिंगल ही मरने वाला हूँ। और यहाँ पर ये सोच रहे थे सेजी सोच रहा होता है जहाँ पर यह आता है सेजी है वो कॉलेज में जा रहा होता है और कॉलेज में किसी लड़की को कहता है, पर वो लड़की कहती है मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर कॉलेज के बाद जब वेकेशन में जाता है सेजी तो वहाँ पर भी एक लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, पर वहाँ पर वो लड़की भी कहती है मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर सीन दिखाया था कुछ सालों बाद जब सेजी जॉब करता है तब वो एक लड़की से कहता है, पर यहाँ पर वो लड़की भी जो सेजी के ना कह देती है। और यहाँ पर कुछ और सालों बाद दिखाया था जहाँ पर सेजी बुरा हो चुका होता है और एक बुरी लड़की से कह रहा होता है, पर वहाँ पर वो बुरी लड़की भी कहती है कि मेरी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद जो सेजी जो है पूरा टूट जाता है। और यहाँ पर जो है सीन कट होके अब करंट टाइम दिखाता है यहाँ पर जो सेजी होता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और चीखने लगता है कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं मिलती। और तभी यहाँ पर एक लड़की की चीखने की आवाज आती है और यहाँ पर वो शौक हो जाता है कि यहाँ पर कौन सी लड़की आ गई। तभी यहाँ पर वो वापस से लड़की की चीखने आवाज आती है कि मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ पर जो सेजी है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि यहाँ पर कोई भूत भूत तो नहीं आ गया। तो यहाँ पर वो इधर उधर दौड़ने लगता है और आईना के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर वो लड़की वापस दिखती कि सेजी यहाँ पर देखो। और तभी यहाँ पर जो सेजी होता है वो अपने राइट हैंड की तरफ देखता है तो उसका जो राइट हैंड होता है वो एक लड़की में बिल्कुल चेंज हो चुका होता है। तो राइट हैंड की जगह छोटी लड़की आ चुकी होती है। और यहाँ पर ये देखने के बाद एक सेजी बिल्कुल घबरा जाता है। और तभी यहाँ पर वो जो लड़की है वो कहती है कि मेरी बॉडी कहाँ है, मैं तुम्हारे राइट हैंड में क्यों हूँ। और यहाँ पर सुनने के बाद सेजी और ज्यादा गुस्सा आता है कि तो मुझे पूछा जाइए और एक बात तो बताओ तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मिडोरू कैसोगानो है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। और ये सुनने के बाद जो है सेजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है फिर यार कोई लड़की तो मुझसे प्यार तो करती है चुप चुप के। और तभी यहाँ पर मिडोरू जो है वो देखती है कि बहुत सारे गंदे मैगजीन गिरे हुए हैं। तो यहाँ पर वो सारे मैगजीन को एक जगह करने लग जाती है। और यहाँ पर सीन कटो को दिखाया जाता है कि जो सेजी का हाई स्कूल होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेजी का जो दोस्त है वो अपने क्लासरूम में जा रहा होता है और सेजी को ढूंढ रहा होता है। पर यहाँ पर तभी एक लड़की जो है सेजी के दोस्त से कहती है कि सेजी यहाँ पर नहीं है
वो शायद कहीं पे जाकर मारपीट कर रहा होगा। और इस लड़की का नाम होता है टाकागो ए। और एक बारी बात सुनने के बाद सेजी का दोस्त से बहुत सा गुस्सा हो जाता है। पर तभी यहाँ पर जो एक क्लास के सर आ जाते हैं और वो टाकागो ए से कहते हैं कि जल्दी से मेरे रूम पे आओ, जरूरी बात करनी है। और यहाँ पर वो रूम पे चला जाता है और यहाँ पर सेजी का एक और दोस्त दिखाया जाता है जो कि डॉल का बहुत बड़ा शौकीन होता है। यहाँ पर सीन कट होकर एक एम्बुलेंस को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की जा रही होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसका चेहरा दिखाया जाता है, पहले जो सीन कट हो जाता है और यहाँ पर सीन कट होकर सेजी और मीडियर को दिखाया जाता है। जो सेजी होता है वो किसी के घर के सामने खड़ा होता है और यहाँ पर वो पूछता है कि यही तुम्हारा घर है? तो यहाँ पर मीडियर कहता है कि हाँ ये मेरा घर है। और जो सेजी होता है वो इतना बड़ा घर देख के उसकी हालत भी खराब हो जाता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पर सेजी होता है वो डोर पे बजाता है और चेक करता है कि अंदर कोई है कि नहीं। और यहाँ पर अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग जो रो रहे होते हैं, इससे उस डोर का कोई भी आंसर नहीं देता। और बस इन कटो का दिखाया जाता है कि जो सेजी का दोस्त होता है वो हाई स्कूल खत्म होने के बाद जो अपना घर जा रहा होता है। पर तभी हमारे सामने से दो लड़कियां आ जाती खूबसूरत और वो जो है सेजी का दोस्त को रोक के जो कुछ बातें करने लग जाते हैं। और सेजी का दोस्त सोचता है कि आज तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई। पर यहाँ पर जो दोनों लड़कियां हैं वो सेजी के बारे में पूछने लग जाते हैं और ये देख के जो सेजी का दोस्त भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि सेजी के बारे में लड़कियां पूछ रही है। और यहाँ पर सेजी को दिखाया जाता है जो पेट्रोल स्टेशन में बैठा हुआ था और बहुत उदास होता कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे घर वाले उस पर बाहर आ जाते तो मैं पूछ देगा तू मेरे हाथ पे क्या कर रही और मेरे साथ क्यों हो रहा है ये सब। और बस कटोरी दिखाया था सेजी का दोस्त है वो सेजी को फोन लगा रहा होता है और कह रहा होता है कि हे सेजी तुम क्या बिजी हो? यहाँ पर दो हॉट चिक्स जो है तुम्हारे वेट कर और कह रहे कि वो तुम्हारे बहुत बड़े फैन है, क्या तुम उनसे आके थोड़ा सा ऑटोग्राफ दे सकती हो? और यहाँ पर इस सुनने के बाद जो है सेजी मेट्रो से भी बहुत तेज दौड़ने लग जाता है और ट्रेन को भी पीछे छोड़ देता है, दिखाया जाता है। और यहाँ पर वो घर जाकर सबसे पहले जो है अपने राइट हैंड को जो है बिल्कुल पट्टी से बांध देता है, यानी मेट्रो को बिल्कुल पट्टी से बांध देता है। और यहाँ पर वो कहता है कि तुम मुझसे कितना भी प्यार करती हो, मुझे अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हें अभी प्यार नहीं कर सकेगी, तुम मेरी राइट हैंड हो और जब तक वो लड़की रहेगी तुम एक भी बात नहीं कहोगे, समझ आया ना? और यहाँ पर जो सेजी होता है वो मीडियर से प्रॉमिस भी ले लेता है। और यहाँ पर तभी सेजी का जो घर का डोरबेल बजती है तो यहाँ पर जो सेजी होता है वो दरवाजा खोल जाता है। पर तभी यहाँ पर सामने जो दोनों सुंदर लड़कियां खड़ी होती है और ये देखने के बाद जो सेजी का हालत भी खराब हो जाता है क्योंकि वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और यहाँ पर सेजी जो है मन ही मन डांस करने लग जाता है और कहता है कि आज तो बल्ले बल्ले हो गई है मेरी। और यहाँ पर तभी दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो बिल्कुल जेंटलमैन की तरह रुक लेने लग जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, घर आओ तुम ही वो दोनों लड़के हो ना जो मेरे दोस्त ने कहा था कि आने वाले हैं। और यहाँ पर सीन कटो कर दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है उन दोनों को घर में बैठा देता होता है और बातें कर रहा होता है। और यहाँ पर वो दोनों लड़के कहते हैं कि हम दोनों जो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है सेजी। और ये बात देखा जाए सेजी वापस से डांस करने लग जाता है मन ही मन। पर तभी यहाँ पर एक लड़की जो है वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और एक वो वहाँ से उठ के चली जाती है। तब यहाँ पर दूसरी लड़की कहती है कि सेजी क्या तुम सिंगर हो और क्या तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? और यहाँ पर सुनने वाले सेजी गाल को लाल लाल हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले और मन ही मन डांस करने लग जाता है। और तभी यहाँ पर वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? और ये बात सुनने के बाद सेजी का जो है कोई ठिकाना नहीं रहता खुशी का और वो मन ही मन बिल्कुल भांगड़ा करने लग जाता है। और तभी वो लड़की जो है वो धीरे धीरे सेजी के करीब आने लग जाती है और उसे किस करने वाली होती है। और सेजी भी सोचता है कि यही मेरा मौका है और वो भी किस करने वाला होता है। पर तभी जो दूसरी लड़की टॉयलेट का बहाना करके बाहर गई होती है वो एक बड़ा सा बम्बू लेके आती है और सेजी के सर पे मारने वाली होती है। पर तभी यहाँ पर मिडोरी होती है वो सेजी का सर जो है प्रोटेक्ट कर रहती है और यहाँ पर वो जो बम्बू होता है वो मिडोरी के सर पे लग जाता है। और यहाँ पर वो दोनों लड़के कहते हैं कि आइंदा अगर हमारे बॉयफ्रेंड को मारे ना तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसोगे सेजी। और ये बात सुनने के बाद जो सेजी बहुत गुस्से में हो जाता है और यहाँ पर जो सेजी होता है वो दौड़ते हुए किचन में जाता है और बड़ा सा नाइफ ले रहता है और वो इतना बड़ा छुरी देख के जो है उन दोनों लड़कियों की जो है हालत खराब हो जाती है और वो सोचते हैं कि सेजी अब हम लोगों का मर्डर कर देगा। और ये सोच के वो दोनों लड़कियां भाग जाती है वहाँ से। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सेजी होता है वो उस नाइफ की मदद से जो है बैंडेज को काट देता है जिससे कि वो मिडोरी को देख पाता है। और यहाँ पर मिडोरी का जो सर से खून निकल रहा होता है। और यहाँ पर जो सेजी होता है वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई। और यहाँ पर जो सेजी होता है वो मिडोरी का थैंक यू कहता है। और यहाँ पर मिडोरी कहती है कि थैंक यू कहनी कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ सेजी। और यहाँ पर तभी यहाँ पर वो सेजी का दोस्त आ जाता है और कहता है कि सेजी वो दोनों लड़कियों से बच के रहना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे मार के बेहोश कर दिया जाता है, तुम ठीक तो ना सेजी। और तभी यहाँ पर सेजी को दिखाया जाता है तो सेजी होता है वो अपने दोस्त को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए मिडोरी को जो छुपा लेता है और यहाँ पर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। और अब इन कांटों को देखा जाता है कि जो सेजी होता है वो सो रहा होता है और यहाँ पर जो मिडोरी है वो जाग रही होती है और कह रही होती है कि पता नहीं है क्या हो रहा है और ये कब तक होगा, पर मुझे बस इतना पता है कि मैं इसे प्यार करती हूँ, आज वो मेरे पास है और मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और